हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में लंका कांड देख रहे हैं। और पिछले सत्र में हमने देखा कि भगवान ने कहा सेतु बनाने की तैयारी करो। फिर जामवंत जी ने, हनुमान जी ने नल नील से कहा कि भाई हमें सेतु बनाने की तैयारी करनी है। तो अब इस सत्र में हम देखते हैं कि सेतु की तैयारी कैसे चलती है। बोल लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक भालु कपि करहु। तो जामवान जी ने नल नील से कहा कि तुम्हें सेतु बनाना है। और फिर वो कहने लगे कि एक कौतुक है, भगवान का राम भगवान के नाम का स्मरण करके काम आरंभ करो। और भगवान के प्रताप से या भगवान की इच्छा से तुम्हें कुछ भी कोई विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। तो कहते हैं बोल लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनो बिनती कचमोरी। क्या कौतुक करो। धावहु मरकट विकट बरूथा, आनहु बिटप गिरन के जूथा। सुन कपि भालु चले करि हुआ, जय रघुवीर प्रताप समूहा। विकट वानरों और भालुओं के जो समूह हैं वो वृक्षों और पर्वतों के समूह को उखाड़ के ले आए। और जब उन्होंने कहा ऐसा, जामवान जी ने ऐसा कहा, तो वानर और भालू हुंकार करते हुए, हु हा करते हुए रघुनाथ जी के प्रताप समूह की जय पुकारते हुए चले। अति उतंग गिरिपादप लील ही ले उठाए, आन दे नन लील ही रचहि सेतु बनाए। बड़े ही बच्चों की तरह खेलते खेलते बड़े बड़े पर्वतों को, शिलाओं को उठा लेते हैं, वृक्षों को उठा लेते हैं और ला कर नल और नील को देते हैं। नल और नील उनका उपयोग करके सुंदर सेतु बना रहे हैं। सैल विशाल आन कपि देहि, कंदुके नल नील तेलेहि। देख सेतु अति सुंदर रचना, बेहसी कृपा निधि बोले बचना। वानर बड़े बड़े पहाड़ लाकर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी। करियाऊं यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। भगवान ने जब वानरों और वानरों का ये कौतुक देखा, वानरों और ऋषियों का, तो उनके मन में एक इच्छा जागृत हुई। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर शिव जी की स्थापना करूंगा, शिवलिंग की स्थापना करूंगा। और उनके मन में ये उन्होंने संकल्प किया कि मैं शिव जी की स्थापना करनी है। तो कहाँ करें, रामेश्वर में उन्होंने की ना। सुनि कपीस बहुदूत पटाए, मुनिवर सकल बोल लय आए। लिंग थापि विधवत करि पूजा, शिव समान मेरे प्रिय मोह न दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे जो श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर लेके आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक पूजन किया। और फिर उन्होंने, भगवान ने कहा कि शिव जी के समान मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है, मुझे सबसे अधिक प्रिय शिव जी ही है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति चय मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। शिवद्रोही, जो अगर कोई अपने आप को शिव से द्रोह करता है और मेरा भक्त अपने आप को कहता है, तो वो फिर मुझे समझ में नहीं आता। मतलब भगवान ये कह रहे हैं, जो मेरा भक्त वही शिव जी का भक्त, और जो शिव जी का भक्त वही मेरा भाव। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नरक करहि कल्प भरी, घोर नरक महुबास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं परंतु जो मेरे द्रोही हैं, और जो शिव जी के द्रोही हैं, मेरे दास बनना चाहते हैं, उनका तो भगवान ही भला करे। वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शन करहूं, ते तनु तज मम लोक से तरह। जो गंगा जल आन चढ़ाए, सो साजुन्य मुक्ति नर पाए। जो मनुष्य रामेश्वर जी के दर्शन करेंगे वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पाएगा, अर्थात मेरे जैसा मुझसे मिल जाएगा, मुझे प्राप्त हो जाएगा। हो या काम जो छलता जी सोई है, भगत ही मोर ते शंकर दे।
मम कृत सेतु जो दर्शन करे है, सो बिनु श्रम भव सागर तरे है। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति से मेरी भक्ति देंगे। और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम वचन सब के जिए भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति कहे रीति, संतत करई प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को बहुत अच्छे लगे और वो लोग श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट गए। और शिव जी कहते हैं, गिरिजा रघुपति कहे रीति, संतत करें प्रणत पर प्रीति। रघुनाथ जी की रीति यह है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति रखते हैं, शरणागत पर का हमेशा ख्याल करते हैं, हमेशा उसका ध्यान रखते हैं। बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जसु भय उजागर। बोड़हि आनहि बोरहि जेई, भय उपल बोहित समतेहि। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह यश सर्वत्र फैल गया। सब लोग कहते हैं, जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को भी डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले, दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यह न जलद कहीं भरनी, पाहन गुण न कपिन कह करनी। तो ये तो समुद्र, ये इस प्रकार की बातें न समुद्र के बारे में कही जाती, न पत्थरों के बारे में कही जाती हैं। तो सब कुछ बिल्कुल अचरज देने वाला हो रहा है। श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण। ते मति मंद राज जे राम तज, बजय जाए प्रभुआन। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लोग भगवान को छोड़ करके किसी और को भजते हैं, उनका तो कुछ नहीं हो सकता। बांध सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देख कृपा निधि के मन भावा। चली सेन कछु बरन न जाई, गर्जहि मकट मरकट भट समुदाय। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया, ताकि इतनी बड़ी सेना जानी है। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। सेना चल रही है, जा रही है, और सोचिए कैसी सेना होगी। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंद डिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहूं प्रभु करुणा कंदा, प्रकट भये सब जलचर बंदा। कृपाल श्री रघुनाथ जी के सेतु बंद के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। सब सेतु के पुल के ऊपर चढ़ के देख रहे हैं कि कैसी क्या स्थिति है, कितना समुद्र है। करुणा कंद प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए। सब चाह रहे हैं भगवान के दर्शन हो जाए हमको। मकर नक्र नाना जस प्याला, सत जो जन तन परम विशाला। ऐसे एक तन जय खाई, एकन केटर ते भी डराई। बहुत तरह के मगर, घड़ियाल, मक्ष और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। और कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाए, मतलब बहुत बड़े बड़े थे। कोई तो ऐसे थे कि इतने बड़े विशाल जो वाले थे, वो और बड़े वाले विशाल जंतुओं को देखकर डर रहे थे। प्रभु बिलो कहीं टरही नटारे, मन हर्षित भय सब भय सुखारे। तिनकी ओट न देखिए बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। वे सभी प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन बहुत हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिख रहा। इतने सारे समुद्री जंतु हो गए हैं कि अब जल नहीं दिख रहा, सब जंतु ही जंतु दिख रहे हैं। और वे सभी भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। चला कटक प्रभु आय सुपाई, को कही सक कपि दल विपुलाई। सेतु बंद भई भीर अति, कपि नभ पंथ उड़ाई। अपर जल चरही ऊपर चढ़ी पा रही जाए। सेतु बंद भई भीर अति, कपि नभ पंथ उड़ाई। अपर जल चरण ऊपर चढ़ी पा रही जाए। सेतु बंद पर बड़ी भीड़ हो गई और कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और जल चीवड़ पर चढ़ करके पार जाने लगे। असुको तुक बेरोक दो भाई, विहज चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुवीरा, कहीं न जाए कपि जूत पीरा। सारी सेना समेत भगवान राम और लक्ष्मण जी
लंका की तरफ उतर गए, समुद्र के पार हो गए। और वानरों और सेनापतियों की भीड़ जो है, बहुत बड़ी भीड़ हो गई है, और ये सारे के सारे लोग सेना लेकर लंका में पहुंच गए हैं। तो चलिए अब यहीं विश्राम करते हैं, अगले सत्र में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए हरि ओम।